गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बारालाचा के लिए और हमारी कैब आ चुकी है। ये रही हमारी कैब। और हम लोग पहले रोहतांग जाने वाले थे, बट अब हमने रोहतांग का कैंसिल करके बारालाचा जा रहे हैं बिकॉज़ पता चला है कि रोहतांग में इतना स्नो नहीं है। और क्योंकि हम लोग स्नो ही देखने आए हैं तो हम लोग बारालाचा निकल रहे हैं अभी। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह प्लान कर रहे हो मनाली और मनाली से बारालाचा वाला पास, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी आप लोगों को। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सुबह सुबह 6 बजे मनाली से, हमारे होटल से बारालाचा वाला पास के लिए। और हमें लगा था कि हम 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको रास्ते में बहुत जगह पे जैम मिला। तो बेटर है कि आप लोग वैसे जल्दी निकल जाओ, 6 बजे तक तो निकल ही जाओ, ताकि आप लोग ऑलमोस्ट 11 बजे पहुंच जाओगे। हम लोग को जैम मिला, हम लोग को 12:30 बज गई वहाँ पहुँचते पहुँचते। अच्छा, तो रास्ते में ना बहुत अच्छे व्यूज़ दिखेंगे आप लोगों को। आप लोग अच्छे से फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी कर सकते हो रुक के। डिपेंड करता है आपका ड्राइवर जो है गाड़ी का, वो कितना रोकता है गाड़ी। बिकॉज़ रास्ते में एकदम से रोकना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जाम लग जाता है। ये हमारे ड्राइवर जो हैं, ये मानोगे नहीं तुम लोग, ये सिर्फ 20 साल का एक बच्चा था जो हमको इतना हाइट पे ऑल्टीट्यूड पे लेके गया। तो रास्ते में आप लोगों को ना ऐसे बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जो ये जंप सूट्स होते हैं ना, इनकी भी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप लोग स्नो जंप सूट्स एंड स्नो बूट्स रेंट पे ले सकते हो। 250 रुपीज़ में आपको पूरा सेट मिल जाएगा, बूट्स और जंप सूट दोनों मिला के 250। 100 रुपये वो लोग लेते हैं ग्लव्स के, 100 रुपये लेते हैं वो लोग सॉक्स के, अगर आपके पास नहीं है तो। और फिर वो सॉक्स आपके ही होते हैं, वापस नहीं रिटर्न करने होते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को जो आपके ड्राइवर हैं, इन लोग का पहले टाई अप होता है कुछ शॉपकीपर से, तो वो लोग आपको पर्टिकुलरली उन्हीं दुकानों पे लेके जाएंगे जहाँ पे उनका टाई अप हो रखा होता है। सो ये जाम, हम लोग जाम में लगे हैं। ये देखो, अब इतना लंबी लाइन थी यहाँ पे जाम की। और क्योंकि माउंटेन्स पे एक प्रॉब्लम है कि आपको रोड्स थोड़े नैरो मिलते हैं, तो प्रॉब्लम में यही होता है कि थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ये मतलब डिपेंड करता है क्या मौसम में जा रहे हो, किस मंथ में जा रहे हो। तो ऑल्दो वेदर बहुत अच्छा था। हम लोग गए थे, अभी हम लोग बारालाचा गए थे 8 जून को। हाँ, 7 को हम मनाली पहुँचे थे और 8 को हम लोग बारालाचा निकल गए थे। क्योंकि हमें लगा यार, मतलब माउंटेन्स है, कभी भी मौसम बिगड़ सकता है, कहीं बारिश वारिश हो जाए तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम लोग फटाफट से नेक्स्ट डे ही निकल गए। व्यू बहुत अच्छा मिलेगा, रोड्स भी बहुत अच्छी है थ्रू आउट द बारालाचा पास। रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत स्मूथ रोड्स हैं। जस्ट कहीं कहीं पे आपको बम्पी राइड्स मिलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि दैट्स ओके। ये मैगी और ये सब तो आपको कहीं भी मिल जाएगी वहाँ पे। मुझे पता चला था कि किसी ने बताया था कि बारालाचा पास पे जाके ऊपर कुछ भी नहीं है खाने पीने का, तो लेके जाना, लेकिन वहाँ पे भी शॉप है। वहाँ भी आपको मैगी मिलेगी, वहाँ भी आपको पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और ये आ गई द फेमस अटल टनल। मैं कैप्चर नहीं कर पाई अच्छे से क्योंकि आगे जो गाड़ी थी उसने मेरा व्यू ब्लॉक कर दिया था। सो ये अटल टनल है। और मुझे अब पता चला है कि अटल टनल 10 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ठीक है, 10 किलोमीटर लंबी है ये टनल। तो आप आराम से अंदर, और अंदर स्पीड लिमिट भी 40 किलोमीटर्स की होती है 4 व्हीलर्स के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इन लोगों को स्लो चलाना पड़ता है अंदर गाड़ी, क्योंकि सारी गाड़ियाँ एक के पीछे एक स्लो ही जाती हैं, लेकिन आपको अंदर बहुत ही अच्छा लगेगा। अटल टनल हमारी अंदर, मतलब बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, टनल के अंदर भी बच्चों ने इन्जॉय किया। आई एम सो हैप्पी। और अंदर काफ़ी सारे साइन बोर्ड्स आपको दिखेंगे। अंदर SOS फ़ोन है, मतलब अगर कुछ गाड़ी ख़राब हो जाती है या कुछ और ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो जगह जगह पे आपको ये SOS नंबर्स मिलेंगे। और टनल से निकलते से ही जो व्यू था, दैट वाज सो मेस्मराइजिंग, मतलब मज़ा ही आ गया। क्या मतलब, बाहर निकलते से ही यहाँ तक तो मुझे ना ठंड लगी नहीं, मतलब इतनी सर्दी लगी नहीं रही थी यहाँ तक। और हम लोग है ना, मतलब 2 लेयर्स पहन के गए थे, और कैप और ग्लव्स ये सब लेके गए थे।
लेकिन मुझे लगता है मैंने खुद ने अपना डेकाथलॉन का स्वेट प्रूफ बोल रही हूँ, वाटर प्रूफ पैंट पहना था, ठीक है, बट उसके ऊपर जंपसूट पहन लिया तो काम नहीं था। ये लाहौल जो है, लाहौल की एंट्री थी, ये लाहौल स्पीति का एंट्री गेट था। और यहाँ के बाद में ना मतलब इसे धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, ग्रीनरी कम होती जाएगी, ठीक है, और पहाड़ मोस्टली ब्राउन माउंटेन्स सारे वही दिखेंगे, ग्रीनरी कम हो जाएगी। ये है सिसु। सिसु में आपको अच्छे ऑप्शन मिलेंगे खाने के लिए। थोड़ी देर आपको रिलैक्स करना है तो आप कोई भी अच्छे कैफ़े में रुक के रिलैक्स कर सकते हो, ब्रेकफास्ट ले सकते हो। और ये देखो, ये जो बम्पी राइड की मैं बात कर रही थी, ये वही एक स्पॉट है जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। तो ऐसे आपको ना 2-3 जगह बीच में रोड्स मिलेंगे ख़राब, अदर देन दैट बहुत ही स्मूथ रोड्स हैं। मतलब मेरी मॉम को तो स्पाइन का प्रॉब्लम है, उनको हमने फ्रंट सीट पे बिठाया था और उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ, लाइक ईज़ी लगा उनको जो पूरा हमारा ट्रैवल था वो। और व्यू देखो यार आप माउंटेन्स के, मतलब हम लोग तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे वही देख देख के। ये है सिसु का उतवाला हाउस कैफ़े है। यहाँ पे हम लोगों ने हमारा ब्रेकफास्ट लिया था, बहुत ही अच्छा कैफ़े था। और तिब्बतन्स का है बेसिकली ना, रन बाय तिब्बतन्स है एंड ओनर भी एक तिब्बतन ही है इनके। सो कैफ़े वॉज़ वेरी गुड। इवन ऊपर है ना, इसमें रूम्स भी थे, तो लोग यहाँ पे शायद 1 नाइट स्टे भी लेते होंगे जो लोग खुद की गाड़ियों से आते हैं ना ड्राइव करके दूर से। एंड इट वाज़ वेरी क्लीन, वेरी हाइजीनिक। वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा क्लीन थे वॉशरूम्स तो, बिकॉज यू नो बीइंग फीमेल एंड आई गेस बच्चे भी वांट हाइजीनिक वॉशरूम्स, क्लीन वॉशरूम्स। ये इन लोगों का मतलब कुछ तो भी इन लोगों ने ना मतलब क्राफ्ट था, ये शीप एंड गोट, और इन पे सबके नाम लिखे हैं कि किसने क्राफ्ट किया है और उसका प्राइस भी लिखा है। इट वॉज समवेयर अराउंड 800 to 1000 की रेंज में थे। मैंने तो यहाँ से एक अच्छी सी कैपुचिनो ली थी एज़ यूजुअल, और लिया था एक प्लेट इंग्लिश ब्रेकफास्ट का। जो व्यू था इस कैफ़े से, अमेजिंग व्यू था। सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही एस्थेटिक सा कैफ़े था। दिस वॉज़ द व्यू। और ये व्यू अंदर से है और पीछे बालकनी भी है इसमें। आप बालकनी चाहो तो बालकनी में बैठ के आप लोग यू नो अपना कॉफ़ी पी सकते हो। ज़रूर यहाँ की ना एक सी बकथॉर्न ड्रिंक है, सी बकथॉर्न टी है, वो पीना मत भूलना। सी बकथॉर्न जो स्पेशलिटी है वहाँ का, उससे आपको क्या होगा, ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड पे आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी, नौजिया नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो वो टी ज़रूर पी लेना वहाँ से। और उसके बाद हम लोग फिर से 1 घंटा वहाँ रुके और फिर हम लोग वापस निकल गए बारालाचाला के लिए। तो हम लोग का मतलब ओवरऑल जर्नी मैं बोलूँ ना तो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर था तनुज, ये हमको हमारे होटल वाले ने ही रेकमेंड किया था इनका नंबर। तो इन्होंने मतलब दे चार्ज अराउंड 8000 चार्ज किया था मनाली से बारालाचा के लिए। और हमारी जो गाड़ी थी वो 7 सीटर थी और सब कुछ बहुत अच्छे से था। गाड़ी क्लीन थी, क्योंकि मैंने पहले हमारी जो होटल ओनर थे उनको बोल दिया था कि मुझे गाड़ी एकदम क्लीन चाहिए। सो गाड़ी वॉज क्लीन, कार वॉज क्लीन एंड तनुज जो है ड्राइवर, ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। और छोटा था ना एक्चुअली में, तो उसको मम्मी पूरा मॉनिटर कर रही थी कि वो फ़ोन पे ना रहे और प्रॉपरली ड्राइव करे माउंटेन्स में, बिकॉज यू नो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन यू आर ड्राइविंग इतना ऊपर तक। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट यू हैव टू ड्राइव वेरी सेफ। सो माई मॉम वॉज टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग। और आफ्टर ऑल था तो वो एक 20 ईयर ओल्ड बच्चा ही, लेकिन क्योंकि वो लोकलाइट था तो उसको सब पता था। ये सब खाने के जॉइंट्स हैं जो आपको बीच में मिलेंगे। अगर आप जिस टाइम पे आ रहे हो डिपेंड करता है, तो ब्रेकफास्ट के लिए रुक सकते हो, लंच के लिए रुक सकते हो, चाय ले सकते हो, मैगी, अगर पहाड़ों वाली मैगी खानी है तो पहाड़ों वाली मैगी भी खा सकते हो। ब्यास रिवर का पूरा व्यू था, ये जो ब्यास रिवर है जो पूरा फ्लो होके और नीचे तक जाती है पूरी। और मतलब मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड और इतना ज़्यादा एक्साइटेड और मेस्मराइज्ड हो गई थी ना ये सारे व्यूज़ देख के। तो मुझे लग रहा था कि
बारह अच्छा तक के इतने अच्छे व्यूज़ हैं, तो मैं अब जब पहुंच जाऊंगी कभी लेह लद्दाख तो क्या ही होगा। ये जिस्पा था, जिस्पा जो एक टाउन है बीच में आता है, ये वो है। हम लोग ने यहाँ पे फिर से एक ब्रेक लिया था चाय का। सो दिस इज़ जिस्पा। यहाँ के बाद में वॉशरूम वगैरह तो नहीं मिलेंगे इतने अच्छे यहाँ से आपको, सो बेटर है कि ओपन एरिया में जाओ, ज़्यादा हाइजीनिक रहेगा। एक चेक पॉइंट आया था जब आप एंटर करते हो लाहौल और स्पीति में डिस्ट्रिक्ट में, तो एक चेक पॉइंट आता है। मुझे लगा था कि शायद यहाँ की पुलिस कुछ पैसे मांगती होगी, लेकिन आई वॉज़ वेरी मच हैप्पी टू सी कि पुलिस ने कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ ड्राइवर से पूछा कि कहाँ पे जा रहे हो। ड्राइवर जो थे उन्होंने बताया कि हम लोग बारह अच्छा जा रहे हैं, एंड ही जस्ट सेड के ओके फाइन बाय, जाओ। हम निकले वहाँ से, और यहाँ पे एक स्पॉट था जो पूरा पानी न जो है वो रोड पे से पूरा आर पार होके बह रहा था। ठीक है, ये देखो। तो आई डोंट नो क्यों लोग सारे यहाँ पे रुक के फ़ोटो ले रहे थे, एंड सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई थी। और मुझे लगता है कि एक गाड़ी जब रुकती है तो उसके पीछे पीछे सारी गाड़ी रुक जाती है देख देख के, लेकिन हम तो उनमें से नहीं है भाई, वी आर यूनिक। तो हम लोग वहीं ना नहीं रुके हम लोग, और हम लोग वहाँ से स्ट्रेट निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए जो है बारालाचा, बिकॉज हम लोग एक्साइटेड थे बहुत देखने के लिए वो सब चीज़। सो जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ग्रीनरी कम हो जाएगी, और यही एक रीज़न है कि बारालाचा में क्यों ऑक्सीजन कम है और क्यों वहाँ पे लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, क्यों हेडेक्स होते हैं, है ना, क्यों नौजिया होता है। ये सब चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि आप देखो सिर्फ ब्राउन माउंटेन्स एंड वाइट स्नो, सिर्फ दो चीज़ दिखेगी आपको पूरा ऊपर। ग्रीन में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मेरा इतना मन हो रहा था कि यार एक तो पौधा लाती मैं यहाँ पे, एक प्लांट तो लगा के जाती कम से कम, कैसे यहाँ ऑक्सीजन रहेगा। और जब हम लोग ऊपर पहुँचे थे ना, तो मतलब टू माय सरप्राइज़ मेरे पास में एक बटरफ्लाई आई थी, और वो कहाँ से आई मुझे भी नहीं पता। फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन बारालाचा, एंड इतना अच्छा लगा स्नो देख के सब लोगों को। अमेजिंग व्यू था सब कुछ, लाइक बहुत ही मज़े करने वाले थे हम लोग। एकदम पैक होके आए थे पूरा अपना वो गियर पहन के, और हम यहाँ पे बस हम लोट होने वाले थे। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कुछ सब लोगों को, हेडेक का, ऑक्सीजन का, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन बेरेबल था। एक ऐसा होता है ना कि आप एक क्लाइमेटिक थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे आप एक्लेमेटाइज़ कर जाते हो तो फिर सब सही रहता है। स्नो एक्टिविटीज़ हो रही थी, देखो स्कीइंग हो रही है ऊपर। सो आपको अगर आती है तो आप ले लो और कर लो, नहीं तो वहाँ पे बंदा होता है जो आपको गाइड करेगा। स्नो है ना काफ़ी मेल्ट भी हो रही थी। अगर आप अभी भी सोच रहे हो ना जाने का, सो दिस इज़ द रियली बेस्ट टाइम टू गो टू मनाली। और अभी हम लोग बारालाचा पास पे हैं, और बहुत एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है यहाँ पे। स्कीइंग हो रही है, टायर वाला राइड हो रहा है, और पीछे देखो बैकग्राउंड में लोग खुद से भी इंजॉय कर रहे हैं खूब। और वो कहाँ जा रही है मेरी वो मेरी फैमिली जा रही है, वो नहीं, वो ठीक है, वो मेरी फैमिली है, और हम भी अभी जा रहे हैं। सो भाई ऐसा है कि ऑल्टीट्यूड तो है अच्छा खासा यहाँ पे, और ब्रीदिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है, लाइक मेरे हस्बैंड को हो रहा है थोड़ा प्रॉब्लम, और मम्मी को थोड़ा बहुत हो रहा है। मतलब मम्मी है मेरी 67 ईयर्स की, और थोड़ा बहुत उनको भी हो रहा है प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं हो रहा, हस्बैंड को ज़्यादा हो रहा है। मैं यही एकदम सरप्राइज्ड हूँ कि उनको क्यों हो रहा है ज़्यादा और मम्मी को नहीं हो रहा है। बट एनीवेज हम लोग अब जा रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए। उसके बाद मैं स्काई दिखा रही थी तुम लोगों को, स्काई दिखाती हूँ, रुको। क्लियर स्काई, ये देखो क्लियर स्काई है एकदम। और जैसे जैसे हम लोग, ये देखो सूरज वो रहा, तो जैसे जैसे हम लोग और ऊपर आ गए हैं तो सूरज की रोशनी ना तेज़ हो गई है, और सूरज की रोशनी तेज़ होने से मुझे लग रही है बहुत गर्मी अभी। बट लोग देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और मैं दिखाऊं, वो देखो वो मेरा भतीजा, वो ये देखो ये कहाँ पहुँच गया है पता नहीं, अकेला। और इसकी तो मैं
नहीं, नहीं जाना है तुझे। नो नो। तो गाइस अभी मैं इकट्ठा करती हूँ सबको एक जगह पे। सो गाइस दिस इज़ इट, ऑल द इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकती थी आपको मनाली से बारालाचा जाने के लिए। आई होप मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक बात ध्यान रखो कि जब भी रोहतांग जाओ या बारालाचा जाओ सुबह सुबह जल्दी निकल जाओ, ताकि ऐसे जैम में ना फंसो। ये जैम हमें मिला था वापस लौटते टाइम पे, क्योंकि लोग वहाँ से ऑलमोस्ट 2-3 बजे निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बारालाचा जाओ सुबह जल्दी, 6 बजे निकलो, 10 बजे तक 11 बजे तक पहुँचो। मैक्सिमम वहाँ पे 1.5-2 घंटे लगाओ और फिर वापस निकल जाओ, दैट्स इट। नहीं तो ऐसे वाले बुरे वाले जैम में फंस गए तो मेरी तरह वापस होटल पहुँचोगे रात को 11 बजे। तो गाइस ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।